अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? आओ गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे काम है। आप क्यों ये बातें मुझे बता रही हैं? इसलिए कि तुम्हें जानना चाहिए। मुझे यकीन है कि हामिद ने ये बातें तुम्हें नहीं बताई हैं। ये ज़िंदगी की वो मुश्किलात हैं तुम जैसे फ़र्द के लिए जो मेरे हामिद के साथ रहना चाहता है। ये तो शुरुआत है, चाहती हो शुरू करो। मैं इस रास्ते पर काफ़ी अरसे से चल रही हूँ। तो फिर ज़िंदगी की मुश्किलात तुम्हारे लिए गलत भी हो सकती हैं और सख्त भी। मुझे पता है कि आप अपने बेटे के लिए मुझ जैसी फ़र्द की तवक्को नहीं रखती थी। मैं भी हामिद जैसे शख्स की अपने लिए तवक्को नहीं रखती थी, और इसी वजह से मैं उस दिन आई थी आपके पास खुलकर और सही तौर पर हर वो बात आपको बताने जो मालूम नहीं थी, इसलिए कि मैंने सोचा आप मेरी मदद कर सकती हैं। तुम कितना मेरे हामिद को जानती हो? बहुत, अपने और अपने ख़ानदान से ज़्यादा। मैं हामिद की खातिर हर काम करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ काफ़ी है कि आप मुझे सिखाएं, मुझसे कहें कि किस तरह रहूं, किस तरह ना रहूं, क्या सही है क्या गलत, क्या करूं और क्या ना करूं। मैं हामिद की खातिर हर काम करने को तैयार हूं, हर काम। माय डियर, मेरा हामिद उन तमाम लोगों से जो तुमने देखे हैं मुख्तलिफ है। मुझे पता है, इसी वजह से मैं महसूस करती हूँ कि वो एक और सैयारे से आया है। दुआ करती हूँ कि वो मेरे नसीब में हो और ऐसी बन जाऊँ जैसा वो चाहता है। तुम समझती हो कि लोग कितनी आसानी के साथ बदल जाते हैं? मैं बदलना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उससे मुशाबे हो जाऊँ। मैं चाहती हूँ हामिद की तरह बन जाऊँ। दरवाज़ा बंद करो। तुम जितना भी चाहो एक दूसरे के लिए गलत भी हो सकते हो, सही भी हो सकते हो। अपने घर वालों के साथ बात करो, हम हफ्ते के आखिर में रिश्ता लेकर आएंगे। थैंक यू आंटी। अपना सीट बेल्ट बांध लो। ठीक है, अब वो मौका है, चलें। कहाँ? जहाँ हमें होना चाहिए। तुम अपने आप को चचा कहते हो? तुम कैसे मर्द हो? मैं और तुम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तुम्हें याद है उस रात को जब तुम रिश्ता मांगने के लिए आए थे तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था घर दौलत फैक्ट्री मेरे हैं, मेरे बेटे के नहीं है। मैं भी अभी कहता हूँ कि मंसूर की पूरी दौलत मेरी है, मेरे भाई की नहीं। भाई मत कहो भाई, क्योंकि इंसान को शर्म आती है भाई के साथ इस गद्दारी से। भाई वही जिसने साल हा साल की मेहनत का फल खाया है। साल हा साल तक मैंने काम किया, जान खपाई, लेकिन वो आवारा फिरता रहा, इसलिए कि मैं कुछ साल उससे बड़ा था।
हमेशा उसकी जगह पर दौड़ता रहा। मैंने उसके लिए काम किया, मैंने हत्ता उसके लिए प्लानिंग की। बड़ा होने का क्या मतलब है? यह है कि तुम बड़ेपन का इजहार करो, यह है कि तुम उसका साया और खैमा बन के रहो। यह नहीं है कि उसके सुतून और खैमों को गिरा दो उसकी बेटी पर। जो भी उसने चाहा मैंने उसके लिए कर दिया, उसकी अपनी खातिर, उसके घर वालों की खातिर, मेरे बेटे मसूद की खातिर। मेरा दिल चाहता था कि उन 100 कदमों के मुकाबले में जो मैंने उसके लिए उठाए थे, वो भी एक कदम मेरे मसूद के लिए उठाए। मसूद के हाथ को उस लड़की के हाथ में दे दे जिसको वो चाहता था, लेकिन उसने तमाम वादे और समझौते भुला दिए। किसके खलियान को तुम आग लगा रहे हो? ये आग सबसे पहले तुम्हारे अपने दामन को अपनी लपेट में लेगी। फिलहाल तो तुम्हारे बेटे ने हमारी जिंदगी के खलियान को आग लगाई है, मगर मैं उसके मरने पर खुश नहीं था, जिस तरह मैं अपने भाई के मरने पर भी खुश नहीं था। लेकिन अब जब तुम्हारा भाई मर गया है, तुम अपना जहर उगलना चाहते हो अपनी भतीजी पर। यह सही है कि मामले की बागडोर मेरे हाथ से निकल गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह हो जाए। लैला को भी जान लेना चाहिए कि हर काम का खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। लैला से तुम्हें क्या काम? अपना हिसाब मुझसे बेबाक करो। तुम्हारी बारी भी आ जाएगी। अच्छा, तो पहली बार है। जराइम वराइम तो कर नहीं सकती हो तुम। अब ठीक ठाक पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर तुम्हारे शौहर ने भी मेरे शौहर की तरह कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा ससुर बहुत दौलतमंद है ना? उनके पास अपने लिए है। अच्छा, अब क्या करना चाहती हो? जब कोई बात तुमसे बता रहा हूँ तो यकीन रखो मुझे किसी ठीक बात है, का अभी पता तुम ले है, तो कह रहा आओ हूँ उसके तुमसे। खानदान क्या है को। कि खानदान मेहताब, के लोगों को। क्या कर रही हो? देर हो गई। आ रही हूँ। चलो बेटा, शाबाश। अच्छा, इजाज़त दीजिए। कहाँ? तुम नहीं आ रहे? नहीं, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। मेहताब, चलो। अच्छा, इजाज़त दीजिए। क्या हुआ है? मोहसिन क्यों इस तरह कर रहा है? अब क्या कहूँ अम्मी, वो ज़रा नाराज़ है। किस चीज़ से नाराज़ है? कुछ बातें उसने सुनी है और लड़की का ज़ाहिरी हुलिया भी देखा है। लड़की के हुलिये को क्या है? यही बस हम जैसे नहीं हैं। कहने की हमारी शान में नहीं कि इस किस्म के ख़ानदान के साथ नाता जोड़ें। मेहताब, क्या ये वक्त इन बातों का है? हमें लड़की को चाहता है। तुम्हारे अब्बू ने तहकीक की है और मैंने खुद लड़की से बात की है। हाँ, सही है कि वो हमसे मुख्तलिफ है, लेकिन अच्छी लड़की है, साफ सीधी सादी सी है, सच्ची है और बाकी खुदा करीम है, ठीक हो जाएगा। क्या तुम और मोहसिन इब्तिदा में एक दूसरे से शबाहत रखते थे? लेकिन हम इतने भी मुख्तलिफ सोच के मालिक नहीं थे। और ज़रूरी भी नहीं है कि तमाम इंसान एक जैसे हों। अम्मी, मोहसिन कुछ गलत भी नहीं कह रहे हैं। बिलाखिर हम कहाँ और वो लोग कहाँ। वो लड़की बिल्कुल हामिद के बराबर और मौजून नहीं है। मालूम नहीं अब तक क्या कर रही थी। मैं चलती हूँ अब अम्मी, मोहसिन भी दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे हैं। इजाज़त चाहती हूँ, खुदा हाफिज़। क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं मेरे बेटे, लाओ मुझे 2 कोट, मैं तुम्हें पहना दूँ। शुक्रिया। मुबारक हो, तुम्हारे कुर्बान जाऊं। देखो तो। शुक्रिया।
पहले भाईजान को। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू। शुक्रिया बेटा। यादिश बखैर। लगता है जैसे कल ही की बात हो। जब हाजी साहब आए थे मेरा रिश्ता मांगने, मेरी अम्मी वफात पा चुकी थीं। खुदा उनकी मगफरत करे। हाजी साहब की वालदा ने मुझे सब कुछ सिखाया। मुझे याद है कि उन्होंने उसे कहा, तुम्हारे पूरे मुस्तकबिल का इन्हिसार तुम्हारे इन्हीं चाय लाने या दूसरे कामों पर है। हाँ मुझे याद है, जब हमें हाँ में जवाब मिला और हम घर से बाहर आए तो मेरे वालिद हाजी सैफुद्दीन ने मेरी अम्मी से कहा, ये लड़की बहुत ही सुघड़ है, जैसे ख़ानदानी जो है कहवे बनाने वाले थे। आपको बहुत शुक्रिया हाजी साहब, को पता नहीं था कि ये सारी बातें हाजी साहब ने मुझे सिखाई थी। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। खुदा मग़फ़िरत करे सबकी। अलबत्ता लैला इस तरह बड़ी नहीं हुई है, वो घर में कोई काम नहीं करती और तय भी नहीं था काम करे। आजकल की लड़कियों के लिए ऐसी बातें अहमियत नहीं रखती हैं। हमारे यहाँ भी एक लड़की है, मगर वो अपने घर बार ज़िंदगी में मसरूफ़ है। उसका शौहर भी कारखाने में हमारे अपने पास ही काम करता है। लगता है आजकल के नौजवान इसके बजाय कि अपनी बीवी का हाथ पकड़ कर ले जाएं अपने घर और ज़िंदगी की तरफ, खुद उठकर आ जाते हैं ससुराल वालों के दस्तरखान पर। जी, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, आपकी खिदमत में हमारा कपड़े का कारखाना है जो हमारी रोज़ी रोटी को पहुंचाता है, कुछ और लोगों की रोज़ी को भी। एक दस्तरखान बिछा हुआ है और हक़ ताला की बरकत से हम सब खुश हैं। ये मेरे वालिद का पेशा था, नस्ल दर नस्ल हमें विरसे में मिला है। इसके बाद भी अगर हामिद मियाँ सलाहियत रखते हो तो इस काम को जारी रख सकते हैं, और अगर नहीं तो जो वो खुद मसलहत समझें। खुदा उन पर रहमत नाजिल करे। तो ये जो दौलत है, खुदा मग़फ़िरत करे, आपके वालिद साहब का विरसा है? जी, मैं बचपन से काम करता था, मेरे वालिद के शागिर्द के तौर पर। अलबत्ता उस ज़माने में कारखाना नहीं था, एक सूत काटने का एक वर्कशॉप था जो हमें विरसे मिला था। अब खुदा ने मदद की, हर साल हम उसको तरक्की देने में कामयाब हुए, यहाँ तक कि अब कपड़े की एक फैक्ट्री बन गई है। छोड़ें, अब ये बहुत लंबी कहानी है। मेरी और भाईजान की तरह, अलबत्ता बहरहाल ज़्यादातर भाईजान। आजकल बाज़ार की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। जिससे भी हम बात करते हैं वो गिला करता है। 2-2 महीने तक मुलाजिमीन की तनख्वाहें नहीं देते। आप भी ज़रूर इन मसाइल से दो-चार होंगे। मेरे अब्बू ने मुझे एक बात सिखाई है। कहते थे, पहले मुलाजिमीन की तनख्वाह दो, जब तक तुम नहीं दोगे कुछ हासिल नहीं करोगे। खुदा रहमत करे उन पर। देने वाले का हाथ आजिज नहीं रहता। जब तक हम एक पाई किसी को न दें, खुदा हमें 1 रुपया भी नहीं देगा। और फिर ये कि रोज़ी मुक़द्दर में होती है। अगर मुक़द्दर में होती है तो आपके पास किस तरह से इतने पैसे आए, लेकिन दूसरों के पास नहीं है, तो फिर आप बेकार बैठे नहीं रहे। आपने काम किया, सिर्फ बैठे नहीं रहे। अलबत्ता उसने भी नहीं कहा कि बैठे रहो। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें दूसरों की रोज़ी का ज़रिया बनाया है और उसका अज्र करार दिया है हमारे माल में बरकत को। तमाम बातें तो काम और कारखाने की हो गई। बेहतर नहीं है कि असल मकसद की तरफ आएं? हाँ जी, अच्छा, हम खिदमत में हाजिर हैं। इन नौजवानों की नज़र हमारी तरफ लगी हुई हैं। उन्होंने एक दफ़ा बिस्मिल्लाह कहा है और अपनी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द कर दी है।
अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी है तो भाईजान आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहूँ? आप बहुत खामोश बैठे हुए हैं, कोई बात कोई चीज। बहरहाल आप बुजुर्ग हैं। अब कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं रहा है। अब हमारी कोई हैसियत नहीं है। लड़कियां लड़के एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, अपने मंसूबे खुद मुकम्मल कर लेते हैं, आखिरी मौका पर आते हैं बड़ों के पास और ख़ानदान वालों के पास। आजकल ख़ानदान सिर्फ एक खाना पूरी है। अलबत्ता इस तरह भी नहीं है जो आप फरमा रहे हैं, कम अज़ कम हमारे बारे में नहीं है। हमारे हामिद मियाँ के साथ कोई ढकी छुपी नहीं है। मुझे पहले ही दिन से उन तमाम वाक़यात के बारे में सब कुछ पता था जो उसके लिए पेश आए थे, यूनिवर्सिटी के मामले से लेकर थाने और। तो फिर सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा है? इंशाल्लाह कि उस तरफ भी ऐसा ही है। हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। सही है कि वो लोग कभी ऐसे काम करते हैं जिनकी हमें तवक्को नहीं होती, वो भी उनके जवान होने की वजह से है, लेकिन अहमियत इस बात की है कि वो फितरतन अच्छे हैं। प्यार मोहब्बत भी खुदा ने उनके दिल में डाल ही दिया है। जी, इश्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर खुदा का लुत्फ़ व करम भी उनके ऊपर हो तो और भी बेहतर है। हम आए आपकी खिदमत में यही बात कहने के लिए। हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि ये दो नौजवान जो एक दूसरे के साथ कुछ नशेब व फराज से गुज़रे हैं और गुज़रेंगे, अगर खुदा को मंजूर हो तो उनके हाथों को एक दूसरे के हाथ में दे दें। आपने बताया नहीं कि साहबजादे क्या करते हैं? ये भी उसी फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मुझे एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने दें। अगर आपकी बेटी की किस्मत में हुआ और खुदा ने चाहा हमारी बहू बन गई तो वो हमारे सर का ताज है, वो हमारी इज्जत होगी, हम हमेशा उसको खुश रखेंगे। लेकिन मेरे हामिद का ना कोई काम है, ना कारखाना और ना ही घर। हाजी साहब, काम और कारखाना और घर जो कुछ भी है वो मेरे हैं। हामिद अगर चाहता है कि ये चीज़ें उसके पास हों तो उसे चाहिए खुद हासिल करे। उसे चाहिए खुद अपनी ज़िंदगी के लिए कोशिश करे, काम करे, ईंट पे ईंट रखे, तामीर करे। हाजी साहब का मकसद ये है कि तुम बेहतर है कि चुप रहो। मेरे पास है, बहुत भी है, सब कुछ। अगर मैं चाहूँ उसकी उम्र के आखिर तक एक अच्छी ज़िंदगी उसके लिए बना सकता हूँ। हामिद मेरा बेटा है, मेरा नूर चश्म है, आखिर तक उसके पीछे खड़ा हूँ। लेकिन मैंने अपने अब्बू से सीखा है कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा रहूँ। मेरे बेटे का नज़रिया भी यही है। अच्छा फिर क्या देख नहीं रही हो आपस में बड़े बात कर रहे हैं लैला? बेहतर है तुम खामोश रहो। आप परेशान ना हो, ये वो बातें हैं जो कही जानी चाहिए। आपने भी इस कदर संजीदगी से बात की कि बहू बेगम का दिल घबरा गया। हमारे बीवी बच्चे थे लेकिन कभी बुजुर्गों के सामने पैर फैला कर नहीं बैठते थे। आजकल के नौजवान ऐसे नहीं हैं, छोटा बड़ा इनके लिए कोई फर्क नहीं रखता। अब कुछ नाराज़गी की बात नहीं है, सिर्फ ज़रा फिक्रमंद है। आपकी बेटी एक अच्छी लड़की है, बहुत सच्ची, पाकीज़ा और साफ़ा सीधी सादी। जी, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से नहीं जानती हैं। आप मुझे खुलकर कहने दें, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो आपके हालात के साथ ज़िंदगी गुजार सकेगी। आपके नज़रियात, आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, आपकी तमाम चीज़ें हमसे मुख्तलिफ हैं। फ़िलहाल को ना देखिए, ये जज्बाती अभी जोश में हैं, कुछ और अंदाज से सोच रही हैं। कल को जब वो आएगी आपके घर में और आपकी नज़रियात से वाकिफ़ होगी तो मुझे यकीन है कि उस वक्त वो पछताएगी, उस वक्त जाके उसको अक्ल आएगी। नहीं भाई, खुदा ना करे, क्यों वो पशेमान हो। जी हाँ, जाहिर है अहमियत रखता है, लेकिन वो सब कुछ वही तो नहीं है। अहमियत इस बात की है कि किसी इंसान का बातिन अच्छा हो। ये हमारी और आपकी बातें थीं। इन दो नौजवानों की भी ज़रूर आपस में बातें हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बड़ों की इजाज़त हो तो नासिर साहब
इजाज़त दें तो ये दोनों आपस में बात करें ताकि एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। बिल्कुल, अगर आप इजाज़त दें तो बच्चे एक दूसरे के साथ बात करें, फिर वो हमें आगाह करें। अक्लमंदी की भी बात है और उर्फ और शरीयत के मुताबिक भी है। आप इजाज़त देंगी? तो क्या अभी तक उन्होंने आपस में बात नहीं की है? जी। मैं गुस्से में थी। सुघड़ नहीं हो। नहीं, यकीन करो। मुझे पता है। नाराज हो गई? वो लोग वैसे भी आए हैं कि सब मामला यहीं ख़त्म कर दें। तुम खुद तरजीह नहीं देती हो कि तुम्हारा शौहर उसी तरह का हो। तुम चाहती हो मेरा हाथ मेरे माँ बाप के सामने फैला रहे या कि नहीं मैं अपनी सलाहियत से ज़िंदगी बनाऊँ? जाहिर है मैं चाहती हूँ तुम अपने पाँव पर खड़े हो। यही तो मेरे अब्बू चाहते थे, यही बातें बताएं, तुमने जल्दबाजी की। जब तुम्हारी बात बीच में होती है तो ज़रा टाइम लगता है। तुम और तुम्हारे अब्बू ज़रा अलग हैं। मेरी अम्मी क्या? मैं उनसे डरती हूँ। मुझे पता है तुम क्या कह रही हो। जब कहते हो मुझे पता है क्या कह रही हो तो समझ जाती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, अभी क्या हमें यहीं रुक के गपशप करनी होगी या फिर शराइत तवक्कुआत वगैरह के बारे में बात करनी चाहिए? मेरी ढेर सारी शर्तें हैं तुम्हारे लिए। मेरी भी इसी तरह है। आओ बैठो। आजकल के नौजवान ऐसे नहीं हैं, छोटा बड़ा इनके लिए कोई फर्क नहीं रखता। जी। आप उस काम के भी बारे में जानती हैं जो लैला और उसके दोस्तों ने किया था? जी, लैला ने सारी बातें मुझे बताई हैं। अजीब है, वो बातें जो हमें नहीं बताती है बहुत आसानी के साथ आपको बताती है। जब मैं कहती हूँ कि उसको फंसाया गया है तो किसी को यकीन नहीं आता है। और आखिरी बात? यही सब। हाँ, एक और बात। गुज़श्ता बातें गुजर चुकी हैं। मैं नहीं चाहती हूँ क्लास का वो वाक़या। लैला, अभी हम मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं। वादा करती हूँ कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। मैं भी वादा करता हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं खुश रख सकूंगा तुम्हें या नहीं, लेकिन वादा करता हूँ कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। ठीक है? तुम भी अपने इस कमरे के बारे में और इन तस्वीरों के बारे में हमें बताना ज़रूर। वो भी बताऊंगी। वाकई अजीब है। इनसे भी ज़्यादा एक अजीब फ़ोटो मेरे पास है। देखो। अरे ये कब खींची तुमने? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अभी से जब ये हाल है तो गजब है उस वक्त जब ये रिश्ता हो जाएगा। क्या फरमा रहे हैं? लैला इस तक हमारे लिए कदर कीमत रखती है, हुर्मत रखती है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपका बेटा मेरी बेटी को बेवकूफ़ बना सकता है? मोहतरमा, जरा सोच समझ कर बात करें। आए हाजी साहब। हामिद बेटा, चलो। हाजी साहब,
परेशान ना हो मेरी बेटी, रिश्ता मांगने की तकरीबात में इस तरह की बहस होती रहती है। अगर तुम्हारी भलाई और मसलहत के मुताबिक हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। जितना मैंने कहा कि कुछ ना कहूँ, जितना मैंने कहा कि रियायत करूँ, करने नहीं देते हैं। मुझे पता नहीं है, बाज लोगों का जितना तुम एहतराम करते हो सोचते हैं जरूर कोई बात है। ये बातें फितरी हैं, खास तौर पर जब फरीकैन एक दूसरे को नहीं जाने। सब चीजें शनाख्त की तरफ तो नहीं लौटती हैं, कुछ अक्ल और समझ की तरफ भी लौटती हैं। ये उनके खानदान के बड़े अफराद थे, उनके छोटों का क्या हाल होगा? अभी कुछ हुआ तो नहीं है बेगम। अली डियर, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे नहीं जानते। क्या मैंने कुछ कहा? इतनी बातें की, ताने दिए, बेइज्जती की, तौहीन की, मैंने कुछ कहा? जब मेरी औलाद की बात आती है तो मैं पागल हो जाती हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी को अपने बच्चे की तौहीन करने नहीं दे सकती, वो भी मेरे हामिद की। ये लोग अभी से इस तरह हैं। हामिद डियर, अल्लाह बहुत बड़ा है, जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। ये तुम्हारे अब्बू को देख रहे हो? तुम समझते हो पहले दिन जब वो रिश्ता मांगने आए थे तो हमने हाँ में जवाब दिया था? नहीं, वो बहुत से घरों पर रिश्ता लेकर गए थे और आखिर में हमारे यहाँ आए। तुम्हारी माँ सच कहती है। मैं पहली मर्तबा जब रिश्ता मांगने गया तो तुम्हारी माँ ने फौरन ही हामी भर ली। हाँ। चाचा जान को आखिर इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्या हमने पहले ही आपस में तय नहीं किया हुआ था? तुम्हारे चचा हैं, तुम्हारे बड़े हैं। तो क्या तय हुआ है कि चाचा जान मेरे बारे में फैसला करें? लैला, काश आंखें बंद करके उससे प्यार करने के बजाय तुम उससे कुछ चीजें सीख लेती। देखा मंसूर, उस लड़के ने अपने माँ बाप के सामने एक लफ्ज तक नहीं कहा, अपना सर तक नहीं उठाया उसने। तो क्या आप लोगों ने उसके माँ बाप की तरह सुलूक किया जो मैं भी उस लड़के की तरह सुलूक करूं? लैला बस करो। बस नहीं करूंगी। आखिर चाचा जान किस लिए आए थे? इसलिए कि बड़े बन जाएं या कि काम को बिगाड़ दें? मैंने कहा बस करो। अगर मेरी वजह से मुश्किल है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन उनको जान लेना चाहिए कि इस घर का अपना हिसाब किताब है। नहीं चाचा जान, आप भी ना आते तो मेरी अम्मी काफी हद तक इस बात की तैयारी रखती थी कि सब कुछ बिगाड़ कर रख देती। हाँ, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं वो लोग, ना वो खुद ना उनकी शक्ल सूरत। जबरदस्ती है क्या? मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं। तुम भी जाओ, जो करना है करो। सोचना नहीं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, सोचो कि मैं मर गई हूँ, जहन्नम में जाए। बस यही? भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए, ये खुशकिस्मती की आरजू है? वो भी मेरा रिश्ता तय करने की रात में, वो रात जो मेरी जिंदगी की अहम तरीन रात बन सकती थी। मैं नहीं भूलूंगी अम्मी, कभी आपकी इन बातों को नहीं भूलूंगी। लैला, वो बातें उसके सामने नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मालूम है, मैंने तेजी दिखाई, लेकिन उसका ताया जलती पे तेल डालने वाला शख्स था। लगता था कि वो खुदा से चाहता था कि तकरीर दरहम बरहम हो जाए। लेकिन जितना उसके घर वाले उसकी मुखालिफत कर रहे थे, वो लड़की अपने आप को सच्चा दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने हामिद को नाराज कर दिया। वो कभी तुमसे नाराज नहीं होता। उसको जरा अकेला रहने दो।
हेलो, फरमाइए। मैं हूँ लैला। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा नंबर मैंने दोस्तों से लिया है। मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता मैं इस तरह तुम्हें फोन करूं, लेकिन सच बात यह है कि माफ करना जो ऐसा हुआ। नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं है, तुम्हारा कसूर थोड़ी था। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, वो भी मेरा रिश्ता तय होने की रात। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, खुदा पर भरोसा करो। प्लीज रो मत। नहीं हो सकता है कि ना रो। नहीं रोऊंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैं नहीं चाहती थी फोन करूं, लेकिन सच्ची बात यह है कि कोई नहीं था जिसके साथ मैं बात करूं। सिर्फ हमें पुरसुकून रहना चाहिए। अगर हमारी भलाई और मसलहत में होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आराम से नहीं रह सकती हूँ। तुम मेरी जगह पर नहीं हो कि मेरी हालत समझ सको। अब मुझे क्या करना चाहिए कि पुरसुकून हो जाऊं? मेरे दिल पर एक तरह का बोझ है। मैं ऐसे मौकों पर कुरान पढ़ता हूँ। मुझे नहीं आता। मेरे लिए पढ़ोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअन हुवस समीउल अलीम। अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ वमा यत्तबिउ अल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इन हुम इल्ला यख़रुसून हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन।